पद्म पुराण में एक कथा है ध्रुव के छोटे भाई उत्तम की। ध्रुव दो भाई है ना, सुनीति का बेटा ध्रुव है और जो छोटी है सुरुचि उसका बेटा उत्तम है। तो उत्तम का जो विवाह हुआ था उसमें उसकी पत्नी इतनी क्रोध करने वाली थी, इतनी क्रोधालु थी कि परेशान होकर के उस राजा उत्तम ने अपनी रानी को महलों से बाहर निकाला। ये कथा पद्म पुराण में है। फिर क्या हुआ वो कथा सुनिए कभी आप। आश्रम में पानी तक नहीं पीने को दिया गया, आसन नहीं डाला गया। एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था, 90 वर्ष की उम्र थी उसकी और पत्नी के साथ रहता था। रात्रि में सर्दी का टाइम था, दरवाजा भीतर से बंद करके कमरे में दोनों रात्र व्यतीत कर रहे थे। जब सुबह आंख खुली तो सुशर्मा नाम की ब्राह्मण की धर्मपत्नी का पते नहीं कहां चलेगी, सा शरीरो विहायसा। तो रोता हुआ वृद्ध ब्राह्मण दरबार में पहुंचा और दरबार किसका था? राजा उत्तम का। ध्रुव का छोटा भाई वहां का राजा है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। रोते हुए ब्राह्मण को देखा, कारण पूछा तेरे आंखों के आंसुओं का आगमन क्यों हुआ? कहा मेरी पत्नी का हरण हो गया है। हम अपनी पत्नी अपने कमरे में नहीं पाए, दरवाजा सब बंद बने रहे। पत्नी के बिना मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो जितने दरबारी बैठे थे, मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष को सदस्य, सब हंसे जोर से कि बुढ़े को देख लो, ये बुढ़ापे में स्त्री के लिए रो रहा है। रोते हुए सुशर्मा ने व्यंगात्मक हंसी हंसने वाले दरबारियों को देखा और उधर बोले कुछ नहीं। राजा आपका कर्तव्य है कि मेरे आधे अंग को खोज करके लाओ। उत्तम ने पूछा कि महाराज जी, वृद्धावस्था में तुम्हारी पत्नी कहीं घर से गायब हो गई, इतने विह्वल होने की क्या जरूरत है? तो बोले पता है, पत्नी के बिना पूजा में एक फूल जो हम भगवान को चढ़ाएंगे भगवान तक नहीं जाएगा। पत्नी के बिना हम जो भी उपासना परमात्मा की करेंगे वो परमात्मा की प्रसन्नता का हेतु नहीं होगी। तो ऐसे जीवन को जीने से क्या मतलब जो भगवान के लिए कुछ कर न सकूं, कोई उपासना पूजा न कर सकूं। इसलिए रो रहा हूं कि पत्नी के बिना परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। गृहस्थ आश्रम में हूं, विवाह ग्रंथि बंधन से हुआ है, भगवान की पूजा भगवान तक नहीं जाएगी। तो गात्र कांप गए उस राजा उत्तम के कि मैंने तो ना जाने कब अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया, हमारा क्या होगा? हमने इतनी यज्ञ की, मैंने इतने अनुष्ठान किए, मैंने इतना धर्म किया, तो वो क्या सब व्यर्थ हुआ? लेकिन अब अपनी पीड़ा किससे कहे? मौन होकर के ठीक है ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी को खोज के लाऊंगा। रथारूढ़ हुआ, जंगल में गया, पूरा दिन भटकता रहा, कहीं कोई पता ठिकाना नहीं लगा। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन, 5वें दिन एक आश्रम में जैसे प्रवेश किया जंगल में, तो जो महात्मा, मुख्य महात्मा थे वो भीतर थे और शिष्यों ने राजा को जैसे आया हुआ देखा तो तुरंत दौड़े सब, राजा आ गए। आप क्या कोई बड़ा आ जाए तो सब दौड़ते हैं कि फलाने आ गए? तो ऋषि आश्रम के ब्रह्मचारियों ने हाव भाव से आसन दिया, जल लेकर के आए। जैसे जल हाथ में उत्तम राजा को पकड़ाया तब तक वो महात्मा कुटिया से बाहर आ गया। उसने देखा कि राजा उत्तम को आसन डाला गया है मेरे आश्रम में, इनको जल दिया गया, तो इतनी जोर से क्रोध किया, ले ले इससे गिलास, ये पानी इसे पिलाया जाए, इसका ये अधिकारी नहीं है, उठा लो आसन। इसको आसन नहीं दिया जाएगा, ना आसन दिया जाएगा, ना जल पिलाया जाएगा, ये रुके या तुरंत चला जाए। ये सामर्थ्य थी महात्माओं की, जो शासकों के साथ ऐसा व्यवहार करने की सामर्थ्य रखते थे। लेकिन धन्य है सहनशीलता को, सहिष्णुता, उत्तम की सहिष्णुता को व्यासपीठ प्रणाम करती है
नाराज नहीं हुआ। यहाँ हम लोगों की औकात सामर्थ्य क्या है, और ऐसे क्रोध करते हैं जैसे कि पूरी दुनिया पलट देंगे। और वो पृथ्वी का सम्राट, इतना बड़ा अपमान कि हाथ से गिलास ले लिया गया हो जल का, आसन उठा लिया गया हो, कुपित नहीं हुआ, चरणों में प्रणाम किया। महात्मन, एक ब्राह्मण सुशर्मा की धर्मपत्नी रात्र में ऐसे ऐसे खो गई है, 5 दिन से मैं परेशान हूँ, उस ब्राह्मण की धर्मपत्नी को मैं खोज नहीं पाया। आप अपनी योग दृष्टि से तपोबल से देख करके मुझे बताएं कि वो है कहाँ। महात्मा ने कहा थोड़ा समय दीजिए। ध्यानावस्थित अवस्था में जैसे महात्मा बैठे, ये पद्म पुराण की कथा है, और देखा, कहा यहाँ से इतनी दूर उत्प्लावन वन है, उत्प्लावन वन में एक अतिशय शक्ति संपन्न राक्षस है, वो दानवी माया का निपुण जानकार है, वही तुम्हारी ब्राह्मण की धर्मपत्नी को बंधन के बाद भी निकाल करके ले गया है। राजा उत्तम इतना क्रोधित हुए कि ये हिम्मत उस राक्षस की। उत्प्लावन वन पहुंचे, अगले दिन घनघोर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में न वो दानव उससे मित्रता करो। तो राजा उत्तम ने कहा, तुझ जैसे दानों से मेरी मित्रता का औचित्य क्या है, क्या प्रयोजन? अच्छे लोगों से मित्रता की जाती है कि ऐसे बिगड़े लोगों से? तो उसने कहा, मैं काम आऊंगा महाराज, मुझ में एक ऐसा गुण है कि यदि प्राणी जीवित है, वो किसी लोक में क्यों ना हो, कितने भी बंधन में क्यों ना हो, मैं ऐसी विद्या जानता हूं कि वहां से उसको खींच करके ला सकता हूं। इस योग्यता के नाते आप हमसे मित्रता कर लो, शायद आपके जीवन में ये दानों कहीं काम आ जाए। तो राजा ने मित्रता कर ली। उत्तम ने कहा, तुम्हारा आगमन का कारण क्या? मिले मेरे सुशर्मा ब्राह्मण की धर्मपत्नी को तू हरण करके लाया है? बोले हाँ मैं लाया हूं, मुझे वही चाहिए। वो ब्राह्मण की धर्मपत्नी ले आए, रथ पर बिठलाया, अपने राजप्रासादों में आए, दरबार लगा, सुशर्मा नाम का ब्राह्मण बुलाया गया, उसकी धर्मपत्नी उसको सौंप दी गई। अब इतना ब्राह्मण प्रसन्न कि तुमने मेरे जीवन को, शेष जीवन को धन्य धन्य बना दिया कि मैं इस शरीर में जब तक चेतना है तो परमात्मा के लिए कुछ कर तो सकूंगा, पति पत्नी मिलकर के कुछ पूजा उपासना। इसलिए ऐ राजन उत्तम, जो चाहते हो मुझसे वरदान मांग लो। तो राजा उत्तम ने कहा कि महाराज जी मुझे थोड़ा समय दो। बोले ठीक है, जब आपको जरूरत हो मुझे बुला लेना, आपका धरोहर के रूप में वरदान मेरे पास सुरक्षित है। अगले दिन राजा उत्तम उस आश्रम में गया जहां इसके हाथ से जल का गिलास छिनाया गया था, आसन उठाया गया था। वहां जाकर के उस महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, राजा में सारे देवताओं का निवास होता है, अतिथि देवो भव, कोई अचानक घर में आ जाए वो अतिथि देवता ही कहा जाता है। और फिर राजा आया आपके आश्रम में, अचानक आया तो आपने सम्मान नहीं किया और उल्टा अपमान किया है। ऐसा व्यवहार आपने मेरे साथ क्यों किया? मुझे जवाब इसका चाहिए। चूंकि मुझे पता है कि संत महात्मा अकारण किसी के प्रति ईर्षालु, द्वेष से भरे नहीं होते। आपने ऐसा क्या मेरे जीवन में देखा जो मेरा अपमान किया? तो उत्तम से उस महात्मा ने कहा कि तुमने अपनी पत्नी का त्याग किया, इतने वर्षों से तुमने केवल पेट के लिए जीवन जिया है, परमार्थ के लिए तू 1 मिनट नहीं जी पाया है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो केवल जिंदगी अपने पेट के लिए जिए, अपने परिवार के पेट के लिए जिए, वो सम्मान का अधिकारी महात्माओं संतों के द्वारा नहीं होता है। तुम्हारा मनुष्य जीवन है, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? पति पत्नी
समाज के लोग जो स्वार्थ से भरे हुए हैं वो तुम्हारा आलिंगन करें, स्वागत करें, ये और बात है। जिसने संसार की वासनाओं को ठोकर लगा करके लंगोटी के साथ जिसने भगवान की आराधना में जीवन को न्यौछावर कर दिया, वो ऐसे बिगड़े हुए व्यक्ति का सम्मान क्यों करे? तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, और जो तुमने किए हैं यज्ञ, वो धर्म केवल दिखावा के लिए है। विचार करिए, जो मैंने अपने जीवन में धर्म किया है वो एडवर्टीजमेंट के लिए किया कि अपने अंतःकरण के श्रृंगार के लिए किया? पूछो अपने आप से। जो मैंने धर्म जिया है वो अपने अंतःकरण के श्रृंगार के लिए जिया है कि लोग हमें धार्मिक कहें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग भी कहें कि ये बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए धर्म किया है? जो दिखावा के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए धर्म किया जाता है, वो तो केवल कपड़े की तरह धर्म ऊपर से पहन लिया है। जब चाहा तब उतार दिया, जब चाहा तो पहन लिया। हृदय ज्यों का त्यों है, उसमें कोई यत् किंचित अंतर परिवर्तन नहीं हुआ। तो राजा के आंखों में आंसू आ गए कि सुशर्मा ब्राह्मण ने जो कहा था, और वही महात्मा ने कहा कि इसलिए तेरा अपमान गुरुकुल में हुआ है कि तूने अपनी पत्नी का त्याग किया है। भगवान के यहाँ तेरी उपासना पूजा कुछ पहुंची नहीं। चरणों में प्रणाम करके वापस लौटा। अगले दिन सुशर्मा नाम के ब्राह्मण को दरबार में पुनः बुलाया और कहा कि महाराज, आप मुझे वरदान दें, उसके पहले मेरी पीड़ा सुन ले। आपने कहा कि बिना धर्म पत्नी के कोई धर्म नहीं हो सकता। साहब याद रखना, पत्नी निरपेक्ष होकर के परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यदि पत्नी जीवित है तो भगवान राघव राम ने सीता का त्याग कर दिया था। इसके बाद 16 अश्वमेध यज्ञ करने का जब मन बनाया, सरयू के तट पर आचार्यों को आमंत्रित किया, तो आचार्यों ने कहा कि पत्नी को बुलाओ, ग्रंथि बंधन करें, पूजा करवाएं। तो कहा धर्म पत्नी तो है नहीं, उसका तो त्याग कर दिया। तो आचार्यों ने 16 आचार्यों ने एक साथ मना कर दिया, तेरा यज्ञ में नहीं करा सकता, क्योंकि धर्म पत्नी जीवित है। तुमने अपनी प्रतिष्ठा, अपने संसार सुख के लिए उसका त्याग किया है। बिना धर्म पत्नी के कोई पूजा का अधिकार तुम्हें नहीं है, मैं नहीं पूजा करा सकता। आनंद रामायण की ये कथा है, पिछले कथा में मैं इसको बोल चुका हूं। तो वहां सोने की सीता की मूर्ति बनाई गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब ग्रंथि बंधन हुआ, तब एक एक आचार्य ने एक एक यज्ञ का पूजन कराया। पत्नी निरपेक्ष होकर के कोई जगतपति को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इतना बड़ा महत्व है शास्त्र की दृष्टि से। ताली तो बजा लो तुम्हारे पक्ष की बात है। हाँ, चाहे जैसी पत्नी हो, हृदय की अच्छी हो, हृदय की खराब हो, शरीर से सुंदर हो, असुंदर हो, राघव राम ने कहा था एक पत्नी व्रत धरा सुंदरी वादरी वा। तो सुशर्मा ब्राह्मण ने कहा कि महाराज इतना क्रोध करती कि उसके साथ 10 मिनट रहना मुश्किल है। तो कहा कि मैं ऐसी विद्या जानता हूं कि मैं एक यज्ञ कराऊं, उसमें उस व्यक्ति का स्वभाव बदल दूं। यदि तू अपनी पत्नी को ले आए तो मैं तुम्हारी पत्नी का स्वभाव बदल दूंगा। ये मुझ में सामर्थ्य है। तो अब पत्नी का पता नहीं है, जमाना हो गया पत्नी का त्याग किए। तो फिर उस दानव की याद आई जो उत्प्लावन वन में इनका मित्र हुआ था। उसको बुलाया, उससे निवेदन किया, तो उत्तम की पत्नी कहीं थी, उसको वो खींच करके अपनी दानवी माया से लाया। सुशर्मा ब्राह्मण ने एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ में पत्नी का स्वभाव बदल गया। मुझे